जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी जी लेक्चर नंबर 55 है जी। अच्छा बच्चों इधर आए जी, इधर आए जी। ईमानदारी से बताएं किस किस ने लेक्चर्स ले लिए जी। झूठ नहीं बोलना बच्चा, झूठ नहीं बोलना। ले लिए जिसने लेक्चर्स लिए, जिसने लेक्चर्स लिए हाथ खड़ा करें। 4 तो लेक्चर्स ही नहीं थे। वो तो अब आपकी मर्जी है ना। अब आप फिजिकल क्लास में नहीं है। लेक्चर तो 2 थे बच्चों जी। किस किस ने लेक्चर्स ले लिए बच्चों? वो दूसरी स्टिक किधर गई है? जी बच्चों, किस किस ने लेक्चर्स ले लिए बच्चों? हाथ खड़ा करें दोबारा एक दफा। फहीम हाथ नीचे कर लो जी। हाँ भाई भाई, तुम्हें क्या, तुमने लेक्चर नहीं लिए हैं? क्यों? अच्छा, अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए। ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना बच्चों। ये कुर्बानी शुरबानी सारी ये आहो हो जानी। क्या मसला था? तुमने लेक्चर्स क्यों नहीं लिए? तुमने जल्दी बताओ, जल्दी क्या मसला है? टाइम नहीं मिला। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। जल्दी आओ, जल्दी यार, जल्दी जल्दी बात सुनो। क्यों लेक्चर्स नहीं लिए? सर जी वो प्लान का हिस्सा नहीं था सर लेक्चर लेना। प्लान का हिस्सा क्यों नहीं था बेशरम आदमी? क्यों प्लान का हिस्सा नहीं था? वो 2 लिए लेकिन 2 बाद में मैंने कहा जाऊंगा तो ले लूंगा लेकिन फिर क्यों नहीं लिए? सर जी अब किस किस का ख्याल है ये सेट में से इस दफा क्वेश्चन नहीं आना? नहीं, इधर ही खड़े रहो। किस किस का ख्याल है ये सेट में से क्वेश्चन नहीं आना बच्चों? जी कुछ शर्म करो, कोई हया कर लो बच्चों। अकल करो, अकल करो। मैंने बताया भी है कि इक्विटी के साथ मिक्स होके आता है। जिस अटेम्प्ट में आता है 18-20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा। पास पेपर देख नहीं रहे? कोई शर्म नहीं, कोई हया ही नहीं जी। जब बैठो दफा। कब कब लोगे लेक्चर? कब पूरे करोगे लेक्चर? आज ही हो जाएगी सर। ईद मुबारक जी हाँ भी बदर, तुमने नहीं लिया लेक्चर? क्यों नहीं लिया लेक्चर? तो उसमें मैंने क्वेश्चन ही 7 बच्चों की और बातें भी बताई जाती हैं कि ये टेक्निक है, ये अप्रोच है, इस तरह है। तो शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को? क्या लेक्चर 55 कितना बड़ा था? हाँ वो 6-7 घंटे का। क्या था उसे? तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अगर 5-7 मिनट ऊपर हो गए तो फिर क्या हुआ? लिए लेक्चर आपने? नहीं बच्चों, जिन्होंने वो एक मीम आपने वो शायद देखी, ऊट पटांग, वो कहते ना ऊट पटांग साडा गल ना करन जी। ये ऊट पटांग जो है ना, ये जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए बच्चों, ये हमसे बात ना करें जी। शर्म करें, हया करें थोड़ी सी बच्चों। कोई अकल नहीं है आप लोगों को बच्चों। आईएएस सेट, मेरी बात सुन लो बच्चों। इस तरह भी हो सकता है, ये जो आपको उधर नोट बनाना सिखाया था, क्या सिखाया था बच्चों? चेंज इन अकाउंटिंग। वो सारे नोट एक ही तरह के बच्चों। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, चेंज इन क्या उसका नाम है, एस्टीमेट का नोट, और प्यारे दोस्तों क्या था जी, एरर का नोट। किसका नोट बच्चों? तीनों थे ना? तीनों बताए थे ना? कि एस्टीमेट का नहीं बताया था अभी? एस्टीमेट का रहेगा, बाकी 2 बता दिए बच्चों। ये भी हो सकता है, ये आज तक आई कैप ने ये क्वेश्चन नहीं दिया नोट्स का। ये भी हो सकता है कोई 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो जी? और लेक्चर ले लो बच्चों, लेक्चर ले लो, कि अकल करो थोड़ी सी, लेक्चर ले लो जी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था पास्ट पेपर का, IAS 16 का। हाँ जी, खानगर वाला, वो कर लिया, वो ले लिया था लेक्चर। हद हो गई है बच्चों आपकी। MCQs दिए थे मैंने कहा था मैं कोई नई बात नहीं। 2 लेक्चर थे बच्चों जो आपको पूरे हफ्ते में लेने थे, बाकी तो फिजिकल क्लास में नहीं आए। वो तो फिजिकल क्लास हुई थी हमारी, क्या उसका नाम, मेरी किस दिन भला? संडे वाले दिन, जुमे वाले दिन आप नहीं आए, सैटरडे वाले दिन आप नहीं आए, और संडे वाले दिन आप नहीं आए। लेक्चर तो एक ही था मेरा ख्याल है जो था। जी बेशरम। निकालो रही क्वेश्चन नंबर 8 पास पेपर का। जी टर्म टेस्ट, जी टर्म टेस्ट हो गया बच्चों चेक का आपका।
ये मेहरुन निसा कौन है? नहीं है, नहीं है क्लास में। चलें, इनके जी 50 में से 50 मार्क्स हैं बच्चों, 50 में से 50 मार्क्स हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इधर बैठ के टेस्ट दिया या क्या हालात वाकयात हैं। जी रिदा कौन है? रिदा सजाद है क्लास में जी? जी 46.25। जैन अहमद 45.5। इधर बैठ के दिया था टेस्ट है, टाइम मेंशन है उसके ऊपर। जी वहाज 43.5। शाबाश जी बच्चों। मोहम्मद काजिम गुड शाबाश 41 पॉइंट। कमर, कमर साहब नहीं, अच्छा तो आप, अच्छा इधर, अच्छा जी कमर बतूल ठीक है जी 40 पॉइंट गुड है शाबाश। लब्बैक साहब के भी 40 हैं गुड शाबाश। एहसन या क्या है नाम, क्या है? ASHAN अशान। एहसन तो एज पहले ना आता। अनीसा नजम कौन है? नहीं। चलो मेरा तो वैसे आज इरादा था कि इनके 50 में से 50 हैं, फिर इनाम दिया जाता, अब नहीं किस्मत में, तो चलो बाहर जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर जी, इधर नहीं इनाम देंगे इंशाल्लाह। ये देखेंगे जिस जिसके क्या उसका नाम है जी, जिन्होंने इधर बैठ के टेस्ट दिया और उनके वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको इनाम देंगे जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जी पास पेपर का निकाल लें बच्चों जल्दी शाबाश। जिसके लेक्चर्स कवर नहीं है बच्चों को शर्म हया कर लो, थोड़ी सी अकल करो, थोड़ी सी लेक्चर्स ले लो बच्चों जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर आपने निकालना है बच्चों 8, स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों बोलो जी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों जी? शायर भाई आपने लेक्चर लिए? नहीं लिए, एक भी लेक्चर नहीं लिया। ये किसने कवर करने हैं अब बताओ हैं? आइए सेट खत्म हो गया बच्चों। फाइनल अकाउंट शायद मैं शुरू करवा दूं बच्चों, फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाना बच्चों, अभी फाइनल अकाउंट शुरू हो जाना बच्चों। समझ में नहीं आनी आपको हो क्या रहा है जी? लेक्चर्स लिए नहीं आपने? लेक्चर्स लिए? लेक्चर्स, लेक्चर्स क्या पढ़ा, कौन से लेक्चर्स बोला, क्या पढ़ाया था उसमें जी? लेक्चर्स ही लेक्चर्स। लेक्चर कौन कौन से थे बोला जल्दी बताएं शाबाश भाई। आपने लेक्चर लिए? हाँ लेक्चर लेके आए पहले, मतलब कब? पिछले साल? पहले कब? पहले 3 लिए थे, एक रह गया आपका हैं यार। 5 कितने लेक्चर दिए दिए थे आपको यार? एक था फ्राइडे वाले दिन क्लास में, सैटरडे वाले दिन नॉर्मल क्लास बच्चों, संडे वाले दिन नॉर्मल क्लास बच्चों, पीछे एक ही बचा ना, 2 थे इसके अलावा। तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता भी तो था ना, पूरा हफ्ता भी तो था ना। सर के सरदान के भी थे, वो तो ले लिए होंगे आपने। 2-2 घंटे के थे जी भाई। लेक्चर लेके आए हो तुम हैं? क्या था लेक्चर्स में? क्या बात है, ये चीज गुड शाबाश। चलो बच्चों इस तरह करें, इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, बस बस ये रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाना है जी, रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम बनाना है बच्चों जी। बनाना शुरू करें बच्चों। VL's स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सॉल्यूशन। घर वालों को भी खैर पता लग गया होगा कितना पढ़ते हैं आप लोग जी। अब आपको कुछ कहें ना कहें, लेकिन उनको पता चल गया इस बात का कि आप कितना पढ़ते हैं जी। VL's बोलो शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ
चेंजेस इन, बोलो शाबाश, इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, बताएं बच्चे जल्दी जल्दी, शाबाश। 31 दिसंबर 2020। ले जी, सिर्फ हमने कौन से वाला कॉलम बनाना है बोलो, बस। इधर मैं लिख दूं हल्का सा एक्सट्रैक्ट, इधर लिख दें या फिर इधर नीचे वाली लाइन में लिख दें बच्चों। जी बच्चों, अच्छा छुट्टियों मतलब ईद की छुट्टियों से पहले किस किस का माइंड बना हुआ था कि यही तो टाइम है, इसमें इंशाल्लाह रिवीजन भी हो जाएगी। ये जो पैनिक सिचुएशन चल रही है ना, ये अभी लेक्चर्स कुछ पेंडिंग है, कुछ रिवीजन नहीं पीछे से की, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, इसमें इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लान बना हुआ था। हाथ खड़ा करें बच्चों। जी जी, के प्लान बना था बच्चों। जी, फिर उसके बाद जब ईद वाले दिन वापस, मतलब ईद के बाद आखिरी दिन जब कल वापस आए होंगे आप लोग, यहाँ सुबह आए होंगे, तो फिर आप बड़े शर्मिंदा थे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। जी, बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि यार ये हो क्या गया, मतलब कि मैंने दिन जाया कर दिए, मतलब 6-7 दिन पता ही नहीं चला। जी बच्चों, हाथ खड़ा करें। लो बच्चों इधर आए जी, इधर आए, शाबाश जी मेरे भाई। रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, किसका कॉलम बच्चों, जी बच्चों। लो बच्चों 31 दिसंबर 2020, बोलो शाबाश 4। तो बच्चों हमारा साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से। एक साल पीछे जाएं, कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जी 1 जनवरी 2020। डन है बच्चों, डन है भाई जी। ये देखिए उसने लिखा भी हुआ है, शो कंपैरेटिव फिगर्स, और सही है बच्चों। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं, अहम बात है जो पूछने लगा हूं बच्चों, इधर देखें भाई। हमने अभी तक जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, जितने चैप्टर्स पढ़ लिए, कंपैरेटिव के बारे में बता दें, बनाने हैं या नहीं? अगर कहेगा तो बनाना है, वरना नहीं बनाना। लेकिन IS 8 में अगर डेटा दिया हुआ है, अगर डेटा दिया है बच्चों और नहीं लिखा हुआ, ये ना लिखा होता बच्चों, ये नहीं लिखा, एज्यूम करें नहीं लिखा बच्चों, ये नहीं लिखा हुआ, बताएं जी। IS 8 का क्वेश्चन है जी, बताएं बनाने हैं या नहीं, बस ये याद रखना है। वैसे आपको खैर इस लेवल पे इस तरह नहीं कहेगा, वो बता ही देगा, लेकिन फिर भी बच्चों माशाल्लाह आपने थोड़ा सा बड़े भी होना है, तो आपको पता होना चाहिए इस बात का। डन है ना जी। लो मेरे प्यारे भाई, ओपनिंग बैलेंस बच्चों, अच्छा क्यों ये अजम्पशन क्यों है, अजम्पशन क्यों है, खुद सोचो भाई। एक तो प्रैक्टिकल ऐसा होता ही होता है, दूसरा ये है कि देखें वो पिछले सालों के प्रॉफिट में मस्त है ना, तो पिछला साल रीस्टेट करना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। लो भाई आप इधर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आए, कहता जी द रिटेन्ड अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर्ड बाय अ जूनियर। बस मैंने आपको बताया था, जिधर पूरी अकाउंटिंग में बच्चों जूनियर अकाउंटेंट का लफ्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, बेड़ा कर क्या बच्चों। कहता जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 इज एज फॉलोज। कहता इधर आके ना ये सारा डेटा हमने आपको लिख के दे दिया, अपने साल का भी पिछले सालों का भी। बच्चे ये समझते होते हैं कि ये सिर्फ डेटा होगा 31 दिसंबर 2024 का, ये गलत है बच्चों। इसका मतलब क्या है, कहता इस दिन पे हमने आपको ना ये पुराना डेटा अपने वाले साल का और पिछले सालों का दे दिया। डन है मेरे प्यारे भाई जी। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2022, चाहे सही है या गलत है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं बच्चों, 1 जनवरी 2023, कैसे लिख सकता हूं बच्चों, चले नहीं। प्रॉफिट भी आपके पास है बच्चों ये इस साल का, और डिविडेंड तो एज इट इज आ जाना, इसके मुफ्त के बच्चे 0.75 या 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स मिल जाने हैं आपको, और डन है। अगले साल का कहता है फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश 2020। अच्छा ये देखें, ये देखना बच्चों, उसने 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 बोंगी क्या मारी है, फाइनल कैश डिविडेंड 15% फॉर द ईयर। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, नहीं 22 नहीं आना चाहिए, उसने गलती किसने बनाई, किसने आई है बोलो, जूनियर अकाउंटेंट ने। किसने बनाई है प्यारे दोस्तों, अब देखो इधर फॉर द ईयर 2023 का आना कब चाहिए बोलो, 24। ये फाइनल का लफ्ज है ना, सही है बच्चों।
और ये जो है फाइनल कैश डिविडेंड एट द रेट 20% फॉर द ईयर, ये 25 में आना चाहिए। उसने क्या किया, उसी साल ले लिया बच्चों। ये देखो जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का लफ्ज आएगा, इसका मतलब है ये जो कॉलम उसने बनाया ये भी गलत है, ये वाले मसले तो हैं ही हैं, डिविडेंड भी गलत ले लिया और सही है। मुझे कैसे पता चला, बताओ शाबाश, मुझे कैसे पता चला? ये प्यारे दोस्तों 2023 का 2023 में तो नहीं आएगा ना, वो तो 24 में आएगा ना। ये फाइनल है, क्या है प्यारे दोस्तों, इसका छोटा सा एक नोट आपने लिख देना है, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2022। सही है बच्चों, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन 2023। सही है बच्चों, इस तरह करके एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा। और ठीक है जी, ये एग्जाम में नोट लिखना है आपने ये वाला। चले बहरहाल मुझे बताएं जी, गलत वाला बैलेंस कितना है जी रिटेन अर्निंग का, बताएं जी प्लीज। 5, मेरा ख्याल रुपीज इन मिलियन में है ना। जी 580। क्या कह रहे दोस्तों, फिर आपने कितनी लाइन छोड़नी है, फिर आपने कितनी लाइन छोड़नी है बच्चों, 2 या 3 लाइन छोड़ दें आप जी। जी प्यारे भाई 2-3 लाइन छोड़ें बच्चों, और क्या लिखें बोलो शाबाश। किस साल का जी, कितना बच्चों, 218। इसको फाइनल फिगर नहीं बनाना, ठीक है बच्चों, और भाई सही है। अच्छा जी नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ही बोले शाबाश। इधर है ही सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला कॉलम जी। फिर थोड़ी जगह छोड़ के इधर क्या लिखते हैं बच्चों, बोलो क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखें बच्चों, बोलो जी 31 दिसंबर 2020। बोलो शाबाश 3। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके साथ क्या आना है, बोलो शाबाश। इधर भी क्या आना है बच्चों, ओ ठीक है। अब आप इस तरह करें प्यारे दोस्तों, अब आप इस तरह करें बच्चों, इधर फिर क्या लिखें, बोलो शाबाश प्रॉफिट। किस साल का, कितना। इधर तो रीस्टेटेड नहीं लिखना ना, ये तो हमारे वाला साल है बच्चों, घर की बात घर में रह जाए तो बेहतर है बच्चों जी। अच्छा इधर क्या लिखूं, फाइनल जी बच्चों। कितना बच्चों, उसने खुद बताया ना, बस ठीक है खुद बताया तो फाइनल कैश डिविडेंड, लेकिन साल किस कौन सा, कितना। डन है जी बच्चों, ये बात ठीक है जी, इसके आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और डन बच्चों जी, ओ ठीक है। लो और छोटा सा नोट लिख देना आपने, आपने कहना जी 2022 का फाइनल डिविडेंड, ये सॉरी 2023 का फाइनल डिविडेंड कब, इसका इंपैक्ट कब आएगा, 24 में। और जो 24 का फाइनल डिविडेंड है इसका इंपैक्ट कब आएगा, बोलो शाबाश 25 में। डन है बच्चों, चलें लो बच्चों। अच्छा एक छोटी सी बात सुने बच्चों, स्टॉक क्या प्यारे दोस्तों, जी बच्चों ओवर स्टेटेड। क्या प्यारे दोस्तों, जब मैं स्टॉक की बात करूंगा ना तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो यही अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। वो ठीक है, ओवर स्टेटेड और क्या होता है प्यारे दोस्तों, बोलो, या फिर जी स्टॉक क्या है। जब भी मैं बात करूंगा बच्चों, स्टॉक लिखा होगा ना, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग है। क्या बच्चों जी, यही अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बन जाएगा, ओवर स्टेटेड। सुनना बच्चों गौर से, अगर हमें पता चला काउंटिंग पीरियड के एंड पर जाके कि स्टॉक जो है हमारा ये है ओवर स्टेटेड, क्या इसका मतलब है, उसका मतलब है एसेट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया जी। इधर देखें बच्चों, इधर असल में इसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल के साथ भी है ना जी। इधर देखें जी, आपने एंट्री करनी है, फिर आपने करना है जी स्टॉक क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट बच्चों। अभी हमने फाइनल अकाउंट करना शुरू कर देना इंशाल्लाह। मैं देखूंगा कल कैश फ्लो स्टार्ट करवानी है मैंने, या फिर फाइनल अकाउंट सोचूंगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें डिटेल में बातें होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल वाली फलां ये वो। अच्छा अगर अंडर स्टेटेड है तो एंट्री क्या होती है, अंडर स्टेटेड का मतलब है कम है ना, इसको ज्यादा करना। डन, और डन है बच्चों, डन। और बच्चों बात समझे हैं, ये याद रखना है। अच्छा
अब अगली बात सुनना, ये क्लोजिंग है, इसी ने अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बनना है, ये याद रखना बच्चों, ये बात याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है बच्चों। वो सही है जी। अब इधर आए, और आपको वो भी याद है ना, वो जो हमने FIFO से वेटेड एवरेज से FIFO, ये बहुत दफा पास पेपर में आ चुका है पॉइंट बच्चों। आपको ये वाला पॉइंट भी याद होगा प्यारे दोस्तों के क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या है, डायरेक्ट, और प्यारे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स। याद है बच्चों बातें? अच्छा जी, अब ये पढ़ना, द फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, बोलो शाबाश, ये नहीं शामिल की बच्चों, नहीं इनकॉर्पोरेट की बच्चों। क्या था, इट वॉज आइडेंटिफाइड डेट इन्वेंट्री आइटम्स जिसकी कॉस्ट कितनी है 20, क्या था, डेट हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग, बेच दी 2023 में, यानी पिछले साल बेच दी बच्चों, वर इंक्लूडेड इन द, क्या था ये, लेकिन बेच दी बच्चों, बेच दी तो सिस्टम में तो नहीं पड़ी हुई ना, बेच दी ना सिस्टम से तो कम होगी, लेकिन कहता वो जो स्टॉक है कहता उसके अंदर अभी भी पड़ी है बच्चों। आप छोड़े इस बात को, सिस्टम में फिजिक्स छोड़े इस बात को बच्चों, सिंपल मुझे ये बताएं बच्चों, क्या ये हमारे क्लोथिंग स्टॉक के अंदर अभी भी, बोलो शाबाश, पड़ी है? तो बताएं हमारा क्लोथिंग स्टॉक ओवरसेटेड है या अंडरसेटेड है? ओवरसेटेड है ना। आगे कहता रही वीएल यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड बच्चों, पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड बच्चों। अब खैर वो इस तरह की बात भी नहीं किया करेगा, क्योंकि अब हमारा ना एक टॉपिक था पहले करेक्शन ऑफ एरर्स का, किसका प्यारे दोस्तों, अब वो हमारे सिलेबस से निकल गया। अब वो खैर ये स्प्रिंग 2025 से ऑनवर्ड्स बच्चों करेक्शन ऑफ एरर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब खैर वो दो सिस्टम है बच्चों इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के, एक है परपेचुअल और दूसरा, वो इसलिए उसने लफ्ज लिखा पीरियोडिक का। छोड़ें बच्चे इस बात को, इग्नोर करें, क्लोथिंग स्टॉक पर सेम इंपैक्ट आता है चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे, छोड़ें इस बात को, इग्नोर करें बच्चों, जरूरत पड़ी तो ये बात कर लेंगे फाइनल अकाउंट में जाके। तो मुझे ये बता दें हमारा इस वक्त स्टॉक है क्या, बोलो शाबाश, ओवरसेटेड है ना, ओवरसेटेड है ना, तो क्या एंट्री करेंगे, बोले शाबाश, 2023 में एंट्री क्या बनेगी, बोले शाबाश, बताएं बच्चों जल्दी जल्दी, शाबाश। स्टॉक क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल कितने से हैं, और प्यारे दोस्तों डेबिट क्या, डेबिट क्या प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट क्या प्यारे दोस्तों, बोलो। अब मेरी बात सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम बच्चों, इधर देखें बच्चों जी। बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल एक किस्म का एक्सपेंस ही हो गया ना, बताएं जी, बोले शाबाश, एसेट कम हो गया और एक्सपेंस जी। और बच्चों बात समझ आई? और वैसे भी आपको पता है बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा, बोलो शाबाश, कम, प्रॉफिट पे क्या होगा, कम होगा। डन बच्चों। अच्छा जब 2024 में जाएंगे, ये तो क्लोजिंग है, ये क्या है, बोलो शाबाश। और बच्चों बात समझ आई है, बात समझ आई बच्चों जी। बच्चों जब 2024 में गए, किस में गए, बोलो शाबाश, आप बताएं बच्चों, शाबाश आप बताएं। अब ये क्या बनेगा, वैसे मैंने आपको वो टेबल वो जिस तरह हमने बनाया था ना, मैंने वैसे ही समझा देना था, लेकिन असल में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की आपको एंट्रीज बतानी है जी 2024। अब ये क्या बना, बोलो शाबाश, आप बिल्कुल उल्टी एंट्री करते हैं, अब 24 में जाके उल्टी एंट्री, अब उल्टी एंट्री। अब जरा सुनना बच्चों, गौर से सुनना, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, ओवरस्टेटेड है, क्या है प्यारे दोस्तों, अगले साल का, अगले साल का ओपनिंग क्या है, क्या मेरी बात समझे, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की, किसकी एंट्री की, बोलो। अब मैं एंट्री करने लगा हूं बच्चों, किसकी, बिल्कुल सोचना नहीं है कुछ, सिंपल बच्चों, उल्टी एंट्री होनी है। क्या होनी है पहले दोस्तों, बोलो। असल में अगर स्टोरी सुननी है तो ये देखें बच्चों, हमने चीजें खरीदी, उसमें से कुछ चीजें बच गई बच्चों, जो चीजें बची उससे हमने क्या किया, बोलो शाबाश, एक्सपेंस से निकाल के एसेट में ले गए। डन बच्चों। क्यों एसेट में लेके गए, चूंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये अगले साल का क्या है, बोलो शाबाश, ये अगले साल का क्या है, बोलो शाबाश, एक्सपेंस है। और डन है बच्चों। अच्छा बच्चों अब अगली बात सुनना, हमें पता चला हमने अपना स्टॉक ओवरस्टेट कर दिया, क्या कर दिया, बोलो। तो बच्चों अब एंट्री क्या करनी है, स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, अगले साल बताइए अब एंट्री क्या हो। जो एंट्री इधर आपने की बस बगैर सोचे समझे उससे क्या करते हैं बच्चों, उल्टी। स्टॉक क्या हो गया, बोलो शाबाश,
भाई बात समझ आई बच्चों, बात समझ आई है? अगर इस तरह नहीं समझना तो ये समझ लें। इधर देखें बच्चों, इधर इधर देखना भाई, इधर देखना। ये है 2023 और ये क्या है प्यारे दोस्तों 2024। जी हमने फॉर्मेट बनाया था। पहले मैंने क्या लिखा था? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखा था बच्चों? जी फिर मैंने लिखा था, चलें बताएं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ज्यादा है या कम है? बताएं शाबाश। ज्यादा। इसे क्या करूं मैं? कम करूं ना। इसे कम करूंगा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? डन बच्चों। और डन है। ये ही अगले साल का क्या बनेगा जाके? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ये कम तो जरी सी बात है, ये भी कम ना। और अगर ओपनिंग कम है प्यारे दोस्तों तो प्रॉफिट डन है बच्चों। ये बात समझ आ गई? और बच्चों ये बात समझ आ गई है? डन और डन है बच्चों। जी मुझे पता है वैसे ये ज्यादा अच्छा समझ आता है बच्चों को जी, लेकिन वो असल में ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा सा इस तरह जरा। तो भाई बात समझ आई? जी ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर ये जो मैंने एंट्री की ना, ये मैंने स्टॉक को क्या किया है? कम किया। क्या किया बच्चों? और ये क्लोजिंग स्टॉक को कम किया। अगली दफा का ओपनिंग स्टॉक अब क्या हो गया? बोलो शाबाश। वो कम था। वो क्या था प्यारे दोस्तों? जी वो सॉरी वो ज्यादा था। वो क्या था प्यारे दोस्तों? अब मैंने वो वाली एंट्री कर दी। जो आपने एंट्री इधर करनी है, आपने उससे उल्टी एंट्री इधर करनी है। डन बदल ठीक है। जो एंट्री आपने इधर करनी है उससे उल्टी एंट्री बोलो इधर करनी है। डन है बच्चों? जी अब मुझे बताएंगी, अब मुझे बताएं बच्चों, ये तो खैर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें बताएं बच्चों शाबाश। 2023 बताएं, 2023 के प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आएगा? बोले क्या होगा प्रॉफिट? बोलो क्या होगा? बोलो शाबाश। कम होगा ज्यादा होगा? कितने से? और वर्किंग -28, वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों वो सही है? बोलो 24 का बताएं। जी बिल्कुल ज्यादा होगा। डन है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा। ओए एक मिनट यार, क्या किया हमने? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्यारे दोस्तों इधर देखना। इधर क्लोजिंग स्टॉक क्या था? बोलो शाबाश। ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक क्या था प्यारे दोस्तों? हमने क्या कर दिया? कम किया। जब कम किया तो प्यारे दोस्तों हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया? कम। अच्छा तो अगली दफा का प्यारे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक जो है बच्चों, जारी सी बात है, जब क्लोजिंग को कम किया तो ओपनिंग भी तो है ना। ओपनिंग को भी क्या करना पड़ेगा? जब ओपनिंग को कम किया तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। डन है बच्चों? ये बात समझ आती है? जी चलें जी, ये जल्दी से नोट कर लें बच्चों। जी जल्दी जल्दी शाबाश। वर्किंग 1 का रेफरेंस देना है। वर्किंग 1 का बोलो शाबाश रेफरेंस देना है। जी ठीक है जी मोहतरम। तुम्हारे साथ वाले नहीं है? अच्छा जी ठीक है। लो बच्चों आगे चलें भाई। ठीक है भाई साहब। जी बच्चों लेक्चर ले लो बच्चों, लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो। जी नोट कर लिया बच्चों? हाथ खड़ा करो। नोट कर लिया? जल्दी 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 शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। अच्छा मैं आपको पहले मैं साथ ये भी ना बता दूं कि असल में स्टॉक की एंट्रीज क्या होती हैं। ये भी ना बता दूं? चलें ये बताना तो पड़ेगा, आज ही सुन लें फिर। असल ओरिजिनल एंट्रीज क्या होती हैं जी? क्लोजिंग स्टॉक की असल में एंट्री क्या होती है, और फिर ओपनिंग की क्या होती है बच्चों? ओरिजिनल। जी बताएं स्टॉक क्या है? एसेट है बच्चों। स्टॉक एसेट है ना? बताएं क्या होगा? बोलो शाबाश। और कॉस्ट ऑफ सेल? डन बच्चों। जी ओपनिंग स्टॉक मैंने क्या कहा? इससे बिल्कुल ये एसेट था क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन पिछले साल का, इस साल का नहीं। स्टॉक कम करें। स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। ओ भाई सही है, सही है। इसलिए एसेट बनाया था चूंकि ये हमारे साल का एक्सपेंस। ये किस साल का एक्सपेंस है? अगले का। तो अगले में बनाओ ना एक्सपेंस, फिर स्टॉक को कम करो। डन ओ ठीक है। एक मिनट दे देना। अब ये स्टॉक क्या था? ज्यादा। मैंने क्या कर दिया? कम।
मैंने क्लोजिंग कम कर दिया, डन। और ठीक है, और ओपनिंग इससे बिल्कुल उल्टा। चलो ये लो, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं जी स्टॉक। किस किस से घर वाले पूछ रहे थे कि बेटा छुट्टियां खत्म कब होंगी, बातों बातों में कह रहे थे कि यार मतलब ना काम के ना काज के दुश्मन उनाज के। डायरेक्ट ही कह दिया था उन्होंने क्या? अच्छा डायरेक्ट ही पूछा उन्होंने बेटा कब जाना है मतलब? जी तो आप समझ गए थे फिर? जी कौन कौन जो वापसी पे आते हुए सफर पे बस में बैठ के यही सोचता रहा कि यार किया गया मैंने पिछले 6-7 दिन, है ना? ऐसा है ना जी भाई? भाई भी क्या सोचते आए हो? शर्मिंदगी हुई है कि यार ये किया गया है, तो तब नहीं फील हो रहा था कि यार थोड़ा सा पढ़ लें बस? चलो, लेकिन पहले तो जाते हुए आपने इरादा किया था ना कि ये इस दिन ये टाइम निकाल लूंगा, ये टाइम निकाल लूंगा, 2-3 घंटे इधर से निकाल लूं, है ना? जी ऐसे ही होता है जी मेरे प्यारे भाई। चलें पॉइंट नंबर 2 देखें बच्चों। आप जरा गौर से सुनना। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, एक बात बताएं, ये पॉइंट नंबर 1 एरर है या पॉलिसी का चेंज है? पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें जरा गौर से, ये तो हमने कई दफा किया यार। ये It was decided to change the measurement basis of investment property from cost model to बोलो शाबाश to provide more relevant and investment property वाला पॉइंट आ गया। The only investment property owned by VL is building purchase on बोलो शाबाश 1 अप्रैल 2021 पे एक बिल्डिंग परचेज की थी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना? 750 मिलियन उसकी कॉस्ट है बच्चों। कहता 30% ऑफ द कॉस्ट एलोकेटेड टू द, इस 30% में से लैंड वाला एलिमेंट कितने का? डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड एट 5% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस। ओहो क्या हुआ बच्चों बोलो? रिड्यूसिंग, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है बच्चों। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग। जी कहता जी और एंड अच्छा ना बच्चे अभी क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं सर देखें पिछले साल तो खराब हो गई, क्या हमारे वाले साल में हमने सही इंपैक्ट लिया या नहीं? नहीं। क्यों भला? कहता ड्राफ्ट के अंदर भी ये डेप्रिसिएशन शामिल है, ड्राफ्ट के अंदर भी ये वाली डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। द फेयर वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इतना 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 बच्चों, ये क्या बता रहा है बच्चों? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी बताएं। ये गेन्स बता रहा है, गेन या लॉस बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? जी अब आपको पता है ना 2 काम करने हैं, बताएं कौन कौन से 2 काम? डेप्रिसिएशन की रिवर्सल और बच्चों फेयर वैल्यू की रिकॉग्निशन। डन है बच्चों? चलें वर्किंग कर लें जी, वो जो हमारा फॉर्मेट है जी बच्चों। वर्किंग नंबर बोलो शाबाश। ये है क्या? चेंज इन अकाउंटिंग बोलो शाबाश। जी 2 काम करने पड़ेंगे। 21 पे आया था ये, 21, 22, 23 और क्या प्यारे दोस्तों बोलो 24। जी रिवर्सल ऑफ बोलो और फिर लाइन छोड़ के क्या? फेयर वैल्यू गेन या अच्छा आपको आसान आसान तो खैर दोनों है, जल्दी कौन सा हो जाएगा? आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं जी। प्यारे दोस्तों जल्दी कौन सा होने वाला है जी बताएं? ये फेयर वैल्यू वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो जाएगा, लेकिन ये देखें इधर आए जी बच्चा, छोटी सी वर्किंग 2.1 जी। जी मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर देखें। डेट नहीं भी फॉर्मेट बनाना तो ठीक है, डेट डिस्क्रिप्शन और क्या जी? आईपी। क्या प्यारे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी बताएं जी कब खरीदी जी प्लीज? कितने की जी? 31 दिसंबर 21 पे आ जाए बच्चों। बताएं प्यारे दोस्तों क्लोजिंग कितना है?
जी कितना 7, और बाकी भी बोलो ना, थथे हो। 770 जी बच्चों, बताएं कितने का गेन? 31 दिसंबर 21 पे गेन बताएं। डन, और डन है जी बच्चों, जल्दी जल्दी हिम्मत करते जाएं। अगले साल का क्लोजिंग बता दें। क्या? 80, बताएं कितने का गेन? जी ठीक है। अच्छा बच्चों फिर 31 दिसंबर 2023, जी फिर बताएं जी। कितना? डन, और डन है बच्चों, ठीक है। फिर कितना? जी कितने का गेन? थर्ड नहीं 25, सही है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों, डन है जी बच्चों, ठीक है। ओए बोलो भी जी बच्चों, शाबाश शाबाश, कर लें जी, नोट कर लें जल्दी से। सर क्या ये वर्किंग करना जरूरी है? हमें तो जुबानी जुबानी पता चल रहा था। नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको पता चल रहा था तो ठीक है बच्चों, सीधा पैदल बच्चों 20 का गेन इधर आना है, 20 का गेन आना है बच्चों, फिर क्या उसका नाम है जी, कितने का? 35 का। लेकिन बेहतर है कर ही लो, मिक्स ना हो जाए कहीं, क्या ख्याल है? सही, कहीं गलती ना हो जाए ना, बिला वजह के नंबर कट जाएंगे बच्चों। आसान सा काम है ये जी बच्चों। और भाई सही हो गया, ओए बोलो भी, एंड पे जो बैठे हैं भाई, ठीक है। अच्छा बच्चों चलें जी, जल्दी जल्दी कर लें नोट बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, एंड से स्टार्ट करना है, एंड से। जी बताएं नहीं 24 में प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? गेन की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन कितने से बोलें जी बच्चों? 23 का बताएं बच्चों। लॉस है 15 का बच्चों। ये बताएं जी 35 का गेन, और इधर बताएं बच्चों। डन हो गया बच्चों। ओए बच्चों सही है। वर्किंग डन, ओए बच्चों ठीक है, डन, गुड गुड हो गया। चलें फिर बच्चों साथ ही नीचे एक और वर्किंग कर लें, क्या ख्याल है आपका? वर्किंग किस चीज की? हाँ सर वो आपने पहले तो नहीं करवाई, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड था मेरे प्यारे भाई। स्ट्रेट लाइन में क्या वर्किंग करनी? हाँ जी शाबाश। डेट, डिस्क्रिप्शन, और बोलो जी। इधर आपने, इधर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना लिखते हैं, इधर क्या लिखें? ले अच्छा जी, लेकिन एक बात का ख्याल करना है भाई, सबसे पहले भाई आपने लैंड वाले पोर्शन को डेप्रीशिएट, यार आप तो ये तीसरी चौथी दफा करने लगे हैं, आपको दिमाग में आ गया होगा ये जी। 1 अप्रैल 2021 जी, इधर देखें भाई, इधर टोटल कॉस्ट कितनी है मल्टीप्लाई बाय, चलें जी बताएं। 525, ये सही है? फाइव 25 जी, कितना प्यारे भाई? जी
बताएं कितने महीने की डेप्रीसिएशन आनी है? जी बच्चों, 31 दिसंबर 21 पे आएंगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बता दें कितना? 525 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय जी कितना जी, ये 505 आ गया। 31 दिसंबर 21 बच्चों जी बताएं जी बुक वैल्यू। आगे बोले बच्चों, शाबाश आगे बोलो जल्दी जल्दी बच्चों जी। 31 दिसंबर 2020 बोलो शाबाश 1 बच्चों। भाई बात समझ आई? अच्छा सॉरी, अच्छा इसका ना एक और तरीका भी होता है, चलो मैं बाद में बताता हूँ, मैं शॉर्टकट भी फिर आपको बताता हूँ, इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ बच्चों जी। प्यारे दोस्तों बताएं जरा, बताइएगा आप किस पे लगेगा, बोलो जल्दी जल्दी करते जाएं जी। 31 दिसंबर 2022 बुक वैल्यू फॉर बच्चों, इधर से आवाज ही नहीं आ रही बच्चों। बच्चों हम क्लास में हैं बच्चों, हम किधर हैं बच्चों, बोलो। ये क्लास हो रही है बच्चों, क्लास इधर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं बच्चों, सही है। क्लास FAR की क्लास, कौन सी क्लास बच्चों जी, इधर बच्चे पढ़ने आए हैं बच्चों, उठ गए ना जी। बस बच्चों जो होना था हो गया, हो गया, कट उठ गया, चलो जी। अब बच्चे, अब आप में से कुछ बच्चे ये देख रहे होंगे कि अगली छुट्टियां अब कब आनी है जी, अब अगली छुट्टियां कब हैं जी। लो बच्चों 31 दिसंबर 2023 छुट्टियों के बाद ना फिर 2 दिन लगते हैं वापस रिदम में आते हुए। 480 मल्टीप्लाई बाय, बताएं बच्चों जी। छुट्टियां करके आए हैं, वो पहचानने से इनकार कर दिया। लो बच्चों, हाँ जी बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पढ़ रहे थे हम बच्चों, वापस आ जाओ जैसे पहले हम पढ़ रहे थे बच्चों। शायर भाई जैसे पहले पढ़ रहे थे, जैसे जज्बे के साथ जरा बच्चों, नशइयों की तरह नहीं बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इधर आएंगी 31 दिसंबर 2000, हाँ जी जी ठीक है बच्चों। लो जी, ओहो 31 दिसंबर 2024 जी बताइएगा। डन है बच्चों, और डन है। लो बच्चों, अच्छा इसका आसान तरीका भी था, एक मतलब शॉर्टकट भी था, मैं बताता हूं आप जी। इधर इधर ये और ये बच्चों, अब जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से आंखें खोल लो बच्चों, ऐसे आंखें खोलो, ऐसे आंखें खोलो ऐसे जी बच्चों। किस साल से आपने शुरू करवाना है बच्चों? रिसेंट वाले से ना, ऐसे नीचे चलते जाना है जी। बोले शाबाश जल्दी। 23 आगे, फिर 24, फिर 21। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज की है कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन अब हमारा मॉडल कौन सा है? कितना? 20। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना, 21 की 20, अब जरा सुनना बच्चों। बच्चों ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है किस मॉडल में, बोलो? कॉस्ट मॉडल में। हमारा अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, कॉस्ट मॉडल से कहां चले गए? तो बच्चों डेप्रिसिएशन तो नहीं आनी ना, इसे डील कर, इसे कहते हैं, इसे डील करना रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले सालों को भी अब ऐसे कर दो जैसे जब एसेट लिया था तब से ही कौन से वाला मॉडल है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल। डन। अच्छा बच्चों आप इधर देखें जी, अब आंखें खोल के बच्चों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट जी बच्चों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट जी मेरे प्यारे भाई। अब सुनना जी सुनना। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर देखें, हम अगर ये वाली वर्किंग ना करें, डायरेक्ट करते जाएं, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा देखो
अब हो सकता है यार, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ना हमारी कोशिश ये कि एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस करवाएं, ताकि वो बच्चा जिसको नहीं भी समझ आती ना, वो फॉर्मेट उसको याद हो, अच्छा ऐसे ऐसे करना, चलो जी कुछ ना कुछ नंबर ले पेपर पास हो जाए, डन है। वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, कबाहत तो कोई नहीं है बच्चों, होने को तो पूरा पेपर ही डायरेक्ट हो सकता है बच्चों अपनी तरफ से, लेकिन फिर आई के एग्जामिनर ने कहना अगली दफा दोबारा हो, ठीक है जी। बच्चों वर्किंग्स करनी है, एग्जामिनर को बताना है गलत। अब देखो जरा इस तरह, मैंने अभी इधर नहीं देखा, मैंने इधर कितना लिख दिया था, 21 लिख दिया था ना, तो वो हाल मैंने इधर वर्किंग का क्या दिया होगा बच्चों, बोलो शाबाश, रेफरेंस। तो एग्जामिनर जाएगा कहेगा यार नहीं नहीं, ये पोस्टिंग एरर है, क्या है, उसने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, नंबर ही नहीं काटेगा। भाई बात समझ रहे हैं? एग्जामिनर क्या करेगा, मैंने वर्किंग का रेफरेंस दिया, वो कहेगा नहीं डेप्रिसिएशन तो इसने 21 कैलकुलेट की, 20 कैलकुलेट की है, इधर लिखने में गलती हो गई है, कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी प्यारे भाई, इधर आओ बच्चों, इधर देखो, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट और फेयर वैल्यू गेन की वजह से, बताना यार कितना, इधर बताओ बच्चों, ये प्रॉफिट बढ़ेगा, इधर प्रॉफिट, सही है ना, लॉस आ गया ना, ये 15 का लॉस है बच्चों, बताएं नहीं कितना, 9 से प्रॉफिट बढ़ गया जी। 25 बच्चों, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और गेन की वजह से भी प्रॉफिट, जी बच्चों, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और इधर, जी 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 भाई कह रहे हैं सर अगर 15 की जगह 30 होता तो फिर क्या होता, यार मैंने कहा पता नहीं कि मुश्किल सवाल पूछेगा यार, ये 15 की जगह 30 होता तो ये कितना आ जाता, ये 6 से प्रॉफिट कम हो जाता जी। तेरे मासूम सवालात पे नजर ऐसे, अच्छा जी इधर देखो, इधर लो मेरे प्यारे भाई, जी ओ भाई समझ आ गई है, मतलब बात समझ आ गई जी। लो बच्चों, अब आपने रिवर्स चलना है, अब आपने क्या करना है बच्चों, रिवर्स चलना, अब आपने क्या करना जी, आए आए इधर आए जी, बताओ बच्चों बताओ जी, प्रॉफिट बढ़ा 2024 का कितने से, वर्किंग का रेफरेंस जी, सॉरी सॉरी 2 था जी बच्चों, फिर 2023 का प्रॉफिट बढ़ा, नेट बढ़ा, नेट बढ़ा, नेट बढ़ा, नेट बढ़ा, नेट बढ़ा 9 से, डन है जी। आगे इधर बोलो बच्चों, इधर बोलो, शाबाश, इधर बताओ, इधर बताओ बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बताएं जी, इम्पैक्ट जी बताएं जी, 2 सालों का। भाई इधर देखें, नहीं नहीं 100 इकट्ठा नहीं कहना ना आपने, हर साल का अपना अपना, भाई 60 से प्रॉफिट बढ़ा 2022 और बच्चे 2021 40 से, डन बच्चों। तो ओवरऑल कितने से बढ़ गया, अब इसकी तो जगह ही नहीं है, 23 24 तो हम प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट थे हमारे पास, इधर जगह ही नहीं है, क्या करेंगे, अब रिटेन अर्निंग जो है ना इसको सही कर देंगे, डन। इधर प्रॉफिट अपना अपना नहीं आएगा ना जी, बताएं जी बच्चों, 60 प्लस जी वर्किंग, बताएं कितना, डन है बच्चों, चले नहीं। अब इधर आप क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, सर क्या डेट्स ऐसे लिखना साथ साथ जरूरी है, नहीं 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 जी, लेकिन हम लिखेंगे अपने समझने के लिए, डन है बच्चों। इधर क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, जी भाई कितना आया, 6, वो ठीक है, शाबाश शाबाश, हिम्मत कर लें बच्चों, शाबाश हिम्मत करें बच्चों जी। घर में अम्मा जी ने कहा अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं कि ये भी पढ़ना शुरू कर दें, तब आपको थोड़ी शर्म महसूस नहीं हुई कि यार क्या कह रहे हैं ये,
जी हाँ भाई, इस तरह कहा होगा आपसे उन्होंने, कहा ना, क्या कह रहे थे? छोटे भाई के पेपर पास नहीं हो रहे थे तो उन्होंने आपसे फिर मशवरा किया कि इसको समझाएं। जी फहीम साहब कह रहे हैं कि मुझे तो वो कह रहे थे कि तुम बिल्कुल साइड पे हो रहे हो, तुमने बात नहीं करनी कि तुम उनको भी खराब कर दोगे। जी 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 तलहा साहब, अच्छा बीएस कर रहे इसमें फेल नहीं होते, अच्छा नहीं, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं कि इनको भी मशवरा दो, तुम माशाल्लाह इतना पढ़ते हो, इन्हें भी खो के ये भी थोड़ा सा, कहते हैं इस तरह घर वाले, बच्चों कहते हैं घर वाले इस तरह, माशाल्लाह यार। जी लो बच्चों, उधर कहीं हम पास बैठे हो ना यार। जी बच्चा हा जी बच्चा प्रॉफिट बताएं जी, जो इज्जत है थोड़ी बहुत सारी माशाल्लाह आप। जी बच्चा कितना? 219, अच्छा जी, चलो भाई बताओ क्लोजिंग। 8 डन, चलें इधर बताएं प्रॉफिट अब। 270, चलो भाई बताओ जी, शाबाश। कितना? 970 बोलो, 970 बोलो, तो बच्चों सही हो गया, बच्चों सही है, ओए बच्चों फुटो भी सही है बच्चों। जी यही लेक्चर लिया होता तो इतना टाइम ना लगता ना। जी बच्चों जी चलें बताएं, फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें कल या फिर कैश फ्लोज? हाथ खड़ा करें फाइनल अकाउंट वाले, जी फाइनल अकाउंट हाथ खड़ा करें ना, फाइनल अकाउंट, जी फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर लेंगे फिर इंशाल्लाह, फाइनल अकाउंट, जी कैश फ्लो स्टार्ट कर लें, कैश फ्लोज। जी अच्छा, फाइनल अकाउंट में कुछ नया तो करना नहीं है हमने, सारा जो पड़ा होगा सारा कुछ वही होना है बच्चे, फाइनल अकाउंट में कुछ करना तो है नहीं वैसे। जी जी चले इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं बच्चों। बच्चों ये जरा देख, इसमें अटेम्प्ट नहीं लिखी यार, ये क्या है? अटेम्प्ट क्या थी इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 9 होगा शायद, ऑटम, इधर अटेम्प्ट किताब में है, नहीं सेल्फ मेड, बच्चों आप लोग रीसेंट अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स चेक करते जा रहे हो साथ साथ, रीसेंट अटेम्प्ट्स देख रहे हो ना? ईमानदारी से बताओ, आई कैप का एग्जामिनर का जो ट्रेंड है, मुझे बताओ पेपर मुश्किल दे रहा है या आसान दे रहे हैं? आप उठा के देख लें, तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? देख लें आपके सामने है बच्चों रीजंस। असल में ना बेसिक्स में प्रॉब्लम है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी। और दूसरा मैंने आपको प्रॉब्लम एक तो बेसिक्स वाला बताया, दूसरा एक और प्रॉब्लम बताया था, आप यूज टू ही नहीं है हाथ से क्वेश्चंस करने की, यूज टू नहीं है ना बच्चों, पहला पेपर है आपने जो इस तरह जाके देना है मैनुअल, और डन है मेरे प्यारे भाई, यही आई कि आप FOA का पेपर कर देना मैनुअल, जरा इसी का रिजल्ट आपका 50-55% पे पहुंच जाना है। क्या मेरी इसी तरह होगा, देख लें आप, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का जो रिजल्ट है ना बच्चों, 43, 44, 45% होता है, इतना रिजल्ट होता है बच्चों, 40% ज्यादा से ज्यादा भी खींचे तो, मैक्स खींचा तो मेरे ख्याल 39, 38% बच्चों, नॉर्मल रिजल्ट होता है बच्चों 42, 45, 44%, इतना रिजल्ट होता है, 50 भी आया हुआ है। इधर आके क्या मुसीबत पड़ती है, 22, 24, 25, 32, अब खैर ट्रेंड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन प्यारे दोस्तों इधर इतना मसला क्या है? मसला ये पहला पेपर है ना, यूज टू नहीं है बच्चे, इसलिए आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चंस करो। आपने देखा होगा जितने पास पेपर के क्वेश्चन है सारे मैं खुद नहीं करवा रहा क्लास में, फिर उसके अलावा जो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का वो भी आपको करवाया जा रहा है, कोई और सेल मेड सवाल मिल गया वो भी इंशाल्लाह आपको करवा लेंगे इंशाल्लाह। और ठीक है,
इतनी प्रैक्टिस का मकसद क्या है कि भाई आपकी जैसे जुबान माशाल्लाह चल रही है, इसी तरह आपका हाथ भी चलना शुरू हो जाए। और ठीक है, लो बच्चों इधर आ जाओ, लो इधर आए। कहता प्रिपेयर वीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं करवाए पास्ट पेपर्स के, अभी अभी रुक जाए ना करें उन्हें, ठीक है ना जी। कहता फॉर द ईयर एंडेड, कहता विद कंपैरेटिव फिगर, ठीक हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 बच्चों, सही है भाई। लेरी कहता एक कॉलम फॉर द टोटल इज नॉट, चलें गुड हो गया यार। इसमें फिर इसका मतलब है शेयर कैपिटल, प्रीमियम, इस तरह रिटेन अर्निंग्स वगैरह काफी ज्यादा चीजें होंगी। लो बच्चों, अच्छा अब ये 31 दिसंबर 24 है, तो हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है फिर? अच्छा, क्वेश्चन देख के नहीं डरना आपने, क्वेश्चन देख के नहीं डरना, यकीन करें क्वेश्चन बहुत सीधा सा है जी। इधर आए बच्चों, इधर आए यार। ये ट्रांजैक्शन आपको आती है कि नहीं आती, ये वाली? अच्छा जी, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है बोरोइंग कॉस्ट वाली, ये अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी बस। बोरोइंग कॉस्ट एक दफा पहले भी आया था, उसमें उसने उसका इंपैक्ट ही नहीं था। उसने कहा था हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ना, इसको क्या उसका नाम है कैपिटलाइज आज तो किया, ऑनवर्ड इसे ना फिर एक्सपेंस आउट करें। हमने कहा नहीं, अभी अब सोच रहे हैं, ये ना सोचें इस तरह। डन है। इधर कुछ थोड़ा सा चेंज है, वैसे इधर थोड़ा चेंज है, वो ज्यादा मुश्किल था इधर की बजाय। मैं आपको बताता हूँ अभी इंशाल्लाह। चले, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं इन्होंने बोरोइंग कॉस्ट को क्या किया है, एक्सपेंस आउट क्या किया है, तो आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो जितना एक्सपेंस आउट किया उतने से प्रॉफिट आपने कम कर देना ना, उतने से एक्सपेंस कम करना, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल है बच्चों, वो ठीक है, वो सही है बच्चों। अच्छा जी, और इन्होंने एक्सपेंस आउट किया, इन्होंने एक्सपेंस आउट किया, एसेट को बढ़ाया, तो इन्होंने फिर डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज की होगी, वो ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये ट्रांजैक्शन भी इंशाल्लाह हमने कर लेनी है, मसला नहीं है। सी वाली बच्चों, ये सी वाला एस्टीमेट है, द प्रोविजंस, क्या बच्चों? ये एस्टीमेट है बच्चों, क्या है बच्चों? एस्टीमेट है। अब एस्टीमेट के केस में आपने किस साल को पकड़ना है? एस्टीमेट देखें जी, बताएं प्रोविजन शक बढ़ रहा कम हो रहा? ये ओपनिंग में शक है, और ये क्या है बोलो? अच्छा सॉरी, अप्रोच चेंज है, अप्रोच चेंज है, अप्रोच चेंज है, अप्रोच चेंज है, अप्रोच चेंज है। कहता पहले हम जिस तरह स्टॉक काउंट करते थे ना, अच्छा स्टैंडर्ड ने नहीं आपको कहा कि आपने स्टॉक काउंट कैसे करना है। स्टैंडर्ड तो कहता नहीं आपने इन्वेंट्री को मैयर करना, वे इन्वेंट्री को मैयर करने की अप्रोचेस है ना बच्चों। कहता पुराने वाली अप्रोच के मुताबिक हमारा स्टॉक कितने का, बोलो शाबाश, कितने का, यानी उस स्टॉक पे प्रोविजन कितने की। प्रोविजन का मतलब होता है कि ऑब्सलीट होना, स्टॉक का खराब होना, क्या होना जी। प्यारे दोस्तों, हमारे ख्याल से हमारा स्टॉक कितने का खराब था, प्रोविजन शक कितना था, कितना शक था, बोले शाबाश। स्लो मूविंग ऑब्सलीट इन्वेंट्री, भाई जो चीजें खराब हो जाती हैं, स्लो मूविंग का मतलब ये नहीं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। स्लो मूविंग का मतलब है प्यारे दोस्तों कि टांगों का मसला नहीं है उनका। स्लो मूविंग का मतलब ये है कि बच्चे वो बिक नहीं पा रही, वो हमारी सेल आउट, वो खराब हो गई, ऑब्सलीट हो गई, पुरानी हो गई, जंग आलूदा हो गई हैं प्यारे दोस्तों जी। अब इधर देखें बच्चों, पुराने वाली अप्रोच जो है, एक एस्टिमेट है ना, पुराने वाली अप्रोच प्रोविजन एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या मेरे प्यारे भाई, पुराने वाली अप्रोच के मुताबिक बच्चों कितना एस्टिमेट था कि चीजें कितनी खराब हो गई हैं, 22। तो हमने एक्सपेंस भी कितना रिकॉर्ड किया होगा, 22 का। लेकिन प्यारे दोस्तों न्यू अप्रोच के मुताबिक देखें 25, बताएं कितने थे, शक बढ़ गया 3 से। तो क्या अब देखें इसको ना, बिल्कुल उसी तरह सोचें, बिल्कुल उसी तरह सोचें जिस तरह हमने डाउटफुल डेट को सोचा था। इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज, बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है बच्चों? डन बच्चों। सर एंट्री क्या होगी, खुद बताएं, डाउटफुल डेट की क्या की थी? उधर किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट। और प्यारे दोस्तों इधर देखें, मैं बिल्कुल वही एंट्री कर देता हूं यार, मैं बिल्कुल सेम एंट्री कर देता हूं, फिर मैं काट दूंगा जी। बस मैं आपको ये बताने लगा हूं कि ये थोड़ा सा नया उसने दे दिया, बाकी सारा क्वेश्चन डिटो कॉपी पुराना है बच्चों। यकीन करें 16 में से ना बच्चे 15 मार्क्स लेके जा सकते थे, यकीन करें। और जिस बच्चे को ये डाउटफुल डेट वाला उसने पढ़ा उसको ये भी पता होगा बच्चों। इधर देखें, डी बताएं नहीं बताएं, प्रोविजन के लफ्ज से क्या समझ आता है, एस्टिमेट है ना जी। बच्चों प्लीज इधर देखें, आपने एंट्री की थी डाउटफुल डेट एक्सपेंस, क्या हो गया बोलो शाबाश, डेबिट। मिसाल के तौर पे अगर ये वो होता है तो मैं 3 से डेबिट करता। और अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होती बच्चों?
अलाउंस या ये क्या होगी बच्चों, बोलो। ठीक है जी, इधर आपने एंट्री क्या करनी है बच्चों, इधर आपने एक्सपेंस डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंस डेबिट, सही है जी। इन्वेंटरी एक्सपेंस या जोन सा भी एक्सपेंस, सिंपल एक्सपेंस बच्चों डेबिट जी। और मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, इधर आपने अलाउंस या प्रोविजन किस चीज की, फॉर डाउटफुल डेट नहीं है बच्चों, फॉर क्या है बोलो शाबाश, फॉर इन्वेंट्री, क्या प्यारे दोस्तों, बात समझ आई बच्चों, वो ठीक है, बस खत्म बच्चे, तीसरी ट्रांजेक्शन सही है। मैं भी पढ़ूंगा भी, अभी पढ़ूंगा भी, अभी तो मैं पढ़ूंगा भी, अभी पढ़ूंगा जरा, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया बस इसका, ये नोट कर लो शाबाश, अभी प्रॉपर पढ़ेंगे यार इंशाल्लाह, काहे की जल्दी है बच्चों जी। कौन कौन कहता है ये तो हमें खुद करना चाहिए क्वेश्चन, कौन कौन कहता है ये हमें खुद करना चाहिए क्वेश्चन, कल आपका टेस्ट भी है बच्चों, FAR का जी, कल आपका टेस्ट है बच्चों जी। टॉपिक बता दें बच्चों, IS8 का टेस्ट है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। चलो मैं इस तरह करता हूं, आपको ना नोट वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं देते अभी, ये तो कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन, चलें शाबाश। अच्छा जी चलें, ये जल्दी से नोट कर लें बच्चों भाई, वो ना शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, चेंज इन एस्टीमेट का नोट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, और चेंज इन बोलो सॉरी और एरर का नोट जी। समीर में पार्ट बना दें।